नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू कोड विद भाई। कल हमने क्लास और ऑब्जेक्ट समझा था। आज हम उसी का नेक्स्ट लेवल पर जाने वाले हैं। जहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर समझेंगे। सिंपल लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट बनाते टाइम डेटा कैसे सेट होता है, यही आज का मेन फोकस हमारे पास रहेगा। आज हम सीखने वाले हैं कंस्ट्रक्टर का बेसिक, क्यों ज़रूरत है और क्या होता है, प्राइमरी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंपैरिजन देखेंगे, इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और मिनी डेमो देखेंगे। आज का कंसेप्ट उप्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होता है, तो ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर आखिर होता क्या है और ये ज़रूरत क्यों है। constructor is a specific function that is called when a object is created। यानी कि कंस्ट्रक्टर एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही ऑटोमेटिकली कॉल होता है। पहले समझते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्यों ज़रूरी होता है। जब कभी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, उसको इनिशियलाइज स्टेट देना इम्पोर्टेंट होता है। कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट होते टाइम ऑटोमेटिकली कॉल होता है। हेल्प सेट इनिशियल वैल्यू फॉर प्रॉपर्टीज। विदाउट कंस्ट्रक्टर हर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज बार बार मैनुअली सेट करनी पड़ती है। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। पहले कंस्ट्रक्टर भी हमने देखा कि क्या होता है, और एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। तो कि सोचो तुम एक नया फ़ोन खरीदा, ठीक है। जैसे ही तुमने उसको ऑन ऑन करते हो, लैंग्वेज सेट होती है, सेटिंग इनिशियलाइज होती है। ये जो इनिशियलाइज हुआ वो ही कंस्ट्रक्टर होता है। अभी हमने देखा कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज या फिर वैल्यू देने के लिए, कोड को क्लीन और स्ट्रक्चर बनाने के लिए, और यूजेबिलिटी के लिए इसका यूज़ होता है। कंस्ट्रक्टर क्यों यूज़ करते हैं, इनिशियलाइज करने के लिए, क्लीन कोड, यूजेबिलिटी और लेस एरर। कंस्ट्रक्टर एक बार लिखना है, ऑटो हर जगह रीयूज स्मार्ट प्रोग्रामिंग है ये। और अब हम बात करें कि प्राइमरी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। प्राइमरी कंस्ट्रक्टर इज हाँ क्या होता है। प्राइमरी कंस्ट्रक्टर एक डिक्लेयर आफ्टर द क्लास नेम। इट इज अ शॉर्ट, कंसाइज एंड क्लीन डायरेक्टली डिक्लेयर प्रॉपर्टीज है। एक सिंपल सा वर्ड भी हमारे पास, जैसे कि प्राइमरी कस्टमर इज डिफाइंड इन द क्लास हेडर। मतलब कि प्राइमरी कस्टमर क्लास का एक हेडर में डिफाइन होता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कंस्ट्रक्टर कीवर्ड ऑप्शन है अगर एनोटेशन नहीं है। डायरेक्टली आप प्रॉपर्टीज डायरेक्टली क्लास हेडर में डिक्लेयर कर सकते हो, जैसे कि वैल या फिर वैर के थ्रू। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हो। प्राइमरी कस्टमर कंस्ट्रक्टर कॉटलिन की बेस्ट फीचर्स है, बहुत बहुत कम कोड, बहुत क्लियरिटी। तो ये ध्यान रखना। प्राइमरी कंस्ट्रक्टर एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि प्राइमरी कंस्ट्रक्टर हमारे पास कुछ इस तरीके से है। प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में वैर और वैल से प्रॉपर्टीज टाइप डिसाइड होती है। तो ध्यान रखना, वैल जो होता है वो एक इम्यूटेबल होता है, जबकि वैर होता है म्यूटेबल होता है। प्राइमरी कंस्ट्रक्टर की खास बातें क्या क्या हैं। प्राइमरी कंस्ट्रक्टर की खास बातें हैं कि कंसाइज सिंटैक्स, सिर्फ एक लाइन में क्लास और प्रॉपर्टीज डिफाइन हो जाता है। डायरेक्ट प्रॉपर्टी डिक्लेयर होती है, जैसे वैर या फिर वैल से यूज करके आप प्रॉपर्टीज को ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सकते हो। परफॉर्मेंस लेस बॉलरप्लेट कोड होता है। री एग्जीक्यूशन फास्टर। इनिट ब्लॉक सपोर्ट करता है, इनिशियलाइजेशन लॉजिक के लिए इनिट ब्लॉक यूज कर सकते हो। इनिट ब्लॉक प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के का पार्ट है। इनिशियलाइजेशन कोड यहाँ लिखते हैं, तो जैसे आप देख सकते हो। अब हम बात करें कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर, बार बार कस्टमर आ रहा है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो एक छोटे से लाइन में हम बात करें तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड इनसाइड द क्लास यूजिंग द कंस्ट्रक्टर कीवर्ड। सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर डिफाइंड होता है, तो ये ध्यान रखना। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप, एक क्लास बना रखा है पर्सन्स, और उसके अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर बना रखा है, और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने दिस नाम और इज दे रखा हमने। तो ये हमारे पास हो गया सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर। सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर रियर यूज होता है। प्राइमरी और डिफॉल्ट वैल्यू यूजुअली इनफ होता है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर एग्जांपल भी हम यहाँ पर देख सकते हैं।
एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एक और एग्जाम्पल है। अब इसकी खास बातें हम बात करते हैं, इसकी खास बातें क्या-क्या है? देखो, एक तो पहला नंबर है फ्लेक्सिबल होता है, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर पॉसिबल है, मोर कंट्रोल होता है, ठीक है? और मस्ट डेलीगेट टू प्राइमरी दिस के साथ हम कर सकते हैं, लेगेसी जावा कोड कन्वर्ट करता है टाइम यूसेज के लिए। सो ये कुछ इनके डिफरेंस बिटवीन है इन दोनों में, कि प्राइमरी कस्टमर और सेकेंडरी कस्टमर में क्या डिफरेंस है। तो ध्यान रखना कि प्राइमरी कस्टमर एज ए क्लास हेडर होता है, नाम के साथ होता है, जबकि सेकेंडरी कस्टमर क्लास बॉडी के अंदर होता है। सिंटैक्स होता है क्लास नेम वैल जो भी हमने टाइप दिया, जबकि सेकेंडरी के अंदर क्लास हमने पैरामीटर्स दे दिया दिस। ये डायरेक्ट डायरेक्ट हम करते हैं वैल वैर में, जबकि सेकेंडरी में मैनुअली में करना पड़ता है। तो और भी आप चीज़ें देख सकते हो। सो 95% केस में प्राइमरी कंस्ट्रक्टर सफिशिएंट है, सेकेंडरी स्पेसिफिक फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है। सो इंटरव्यू में कुछ पूछ सकता है कि कॉटलिन में कंस्ट्रक्टर टाइप क्या होता है? तो सीधी सा जवाब है प्राइमरी क्लास हेडर में और सेकेंडरी बॉडी में कंस्ट्रक्टर कीवर्ड है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या होता है? देखो, प्राइमरी शॉर्ट होता है, प्रॉपर्टीज एंड डिक्लेयर अलाउ होता है। सेकेंडरी फ्लेक्सिबिलिटी में जो सेकेंडरी होता है फ्लेक्सिबल होता है और मल्टीपल अलाउ करता है, बट बॉलरप्लेट होता है। सो मल्टीपल कंस्ट्रक्टर कैसे बनाए? तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर यूज करो ईच विद कंस्ट्रक्टर कीवर्ड एंड डेलीगेट करो टू प्राइमरी। तो इंटरव्यू में प्राइमरी कंस्ट्रक्टर और सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर का डिफरेंस पूछ सकता है, तो ये ध्यान रखना। तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं, जैसे कि ओवर यूजिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर, प्राइमरी प्लस डिफॉल्ट वैल्यू बेटर है। सो इनिट ब्लॉकर पोजीशन, सो इनिट ब्लॉकर प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के पार्ट है, सेकेंडरी के लिए रिपीट काम करो। डेलीगेशन मिस करना, प्रॉपर्टीज या फिर पैरामीटर कंफ्यूजन। तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर में दिस कॉल करना भूलना कॉमन एरर है, तो याद रखना पड़ता है ये, तो इसको याद रख लेना। सो आपका मिनी डेमो रहेगा कि प्रोडक्ट क्लास विद बोथ कंस्ट्रक्टर और मैं दोनों बता दिया था मैंने, आपको दोनों ही करना है। तो डेमो में देखना कि इनिट ब्लॉक प्राइमरी के साथ रन होता है और सेकेंडरी के साथ पहले प्राइमरी कॉल होता है, तो ये आपको देखना है। सो इस वीडियो में हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर के बारे में, प्राइमरी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, गोल्डन रूल्स हमने कुछ क्वेश्चंस देखे। सो कंस्ट्रक्टर में मास्टरी कर लिया है। सो ओप्स का अगला पिलर हमारे पास आएगा, इनहेरिटेंस के लिए रेडी रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माई चैनल और वॉचिंग दिस वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इनहेरिटेंस एंड सुपर कीवर्ड के बारे में हम जानेंगे। सो वो हम मिलेंगे डे 12 की क्लास में। सो जब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर एंड बाय बाय। कुछ डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।